यह वीडियो क्लास 9 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि समेटिव 2 मैथमेटिक्स का जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि यह वीडियो मैथमेटिक्स समेटिव 2 को कंसंट्रेट करके फोकस किया गया है। तो आप जानते हैं समेटिव 2 29 से लेकर 8 तारीख के भीतर में, मतलब 29 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के भीतर में लेने के लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ऑर्डर दिया है। फिर भी कई जगह फ्लक्चुएट डेट किया गया है और उसी हिसाब से एग्ज़ाम को लिया जा रहा है। तो मान लेते हैं हम गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से ही एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे। 29 तारीख को आपके मैथ्स भी हो सकते हैं या फिर बाद में भी हो सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए समय की कमी के कारण से इस वीडियो को पहले नहीं लाया जा सका, तो आपकी सुविधा के लिए बताया जा रहा है ताकि आपको काफ़ी हेल्प हो जाए। आप जानते हैं कि सिलेबस के अनुसार से 9 से लेकर 16 तक आपके समेटिव 2 का सिलेबस था। उसी के हिसाब से आपका जो इम्पोर्टेंट जो सिलेबस होगा उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट्स सिलेबस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों से बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स मिल रहे होंगे। अगर आप वेबसाइट्स के बारे में नहीं जानते तो इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के वेबसाइट पर भी जाकर फिजिकल साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं, जीके भी जान सकते हैं। ठीक है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देखिए, समझिए। चलिए, तो एक्सरसाइज 9 जो है वह प्रमेय के ऊपर में है और इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के जो भी प्रमेय वाले प्लेलिस्ट है उसमें अगर आप चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि प्रमेय नंबर 7 और प्रमेय नंबर 8 जो है वह एक्सरसाइज 9 से है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, उसी तरह से 12 नंबर एक्सरसाइज जो है उसमें जाते हैं तो 9, 10, 11, 12 ये कुल मिला के 4 प्रमेय आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो 4 और 2 6 प्रमेय में से आपको एग्जाम में 2 प्रमेय मिलेंगे और उसमें से एक प्रमेय 5 नंबर का करना पड़ेगा। आप जानते हैं समेटिव 2 40 मार्क्स का हो रहा है, 1.5 घंटे का। ठीक है, तो इसमें आपको कोई एक प्रमेय लिखना पड़ेगा। तो मुझे जो लगता है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। सभी का एक्सरसाइज जो 9 है उसका पहला प्रमेय नंबर 7 उसको सही से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और प्रमेय नंबर 9 जो एक्सरसाइज 12 का है उसका भी पहला वाला प्रमेय को याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार समय की कमी होने के कारण से सिलेबस को कवर करने में काफ़ी दिक्कत हुई है। काफ़ी कम समय रहा है, उसमें काफ़ी सारा दिक्कतें भी रही हैं। तो तैयार किया गया होगा सिलेबस, कुछ स्कूलों में कम टॉपिक को भी कवर किया गया होगा, उस जगह पूरा ही 9 से लेकर 16 तक कंप्लीट कर लिया होगा। आपके स्कूल टीचर जो होंगे, मतलब सब्जेक्ट टीचर जो होंगे, वही आपको सही चैप्टर्स बता सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स इस बार टेस्ट में आ रहे हैं। फिर भी उन चैप्टर्स में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से आप सुनकर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आते हैं लाभ हानि, जो एक्सरसाइज 10 है उसमें से आप कौन कौन से क्वेश्चंस कीजिएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 140 एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं पेज नंबर 140 का क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ, उसको कीजिएगा। उसी तरह से पेज नंबर 141 में क्वेश्चन नंबर 12 को भी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आप एक ही बार डायरेक्टली चले आइए एक्सरसाइज में। इसका क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 146 का क्वेश्चन नंबर आप 5 नंबर को नहीं 6 नंबर को, 5 नंबर छोटा इजी है, 6 नंबर को कीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 को कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। तो इन क्वेश्चंस को सही से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसी में से क्वेश्चन मिल सकते हैं।
क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहते हैं तो इसी में से मिलते हैं, इसीलिए उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में आपका, चूँकि यह सेकेंड चैप्टर ही है और 9 और 12 से मैंने बोला है प्रमेय आएगा, तो प्रमेय में भी जो MCQ हैं उसको भी देख लीजिएगा। जो उसके साथ में 2 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको भी देखिएगा। जैसे एक्सरसाइज 10 का पेज नंबर 150 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं, तो उसमें से भी आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो माध्यमिक परीक्षा का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है उसी पैटर्न को एक अच्छा टीचर फॉलो करेगा, क्योंकि माध्यमिक की तैयारी जूनियर क्लासेस से ही की जाती है, तो क्वेश्चन पैटर्न उसी हिसाब से ही देना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा MCQ टाइप, दूसरा रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिर सत्य असत्य वाला क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद में 2 नंबर वाले क्वेश्चंस रहेंगे जो छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यहाँ पे पेज नंबर 150 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको मिलेगा अंकगणित या फिर बीजगणित वाले क्वेश्चन, या फिर आपके सिलेबस में अभी तो बीजगणित इसमें है नहीं तो बीजगणित नहीं मिलेगा, तो सांख्यिकी वाला क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपका प्रमेय मिलेगा, निर्णय मिलेगा, ये सारे टॉपिक के क्वेश्चंस क्रमबद्ध तरीके से मिलेगा। फिर मेंसुरेशन मिलेगा, क्षेत्रमिति मिलेगा। ये पैटर्न होता है क्वेश्चन बनाने का। तो मान लेते हैं आपको लाभ हानि का क्वेश्चन मिल गया, क्या क्या मिलना था मैंने बताया। उसके बाद आइए 11 एक्सरसाइज में सांख्यिकी से स्टैट्स। तो इसमें स्टैट में जब आते हैं तो एक ही बार में आप पेज नंबर 161 में आइएगा और इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6 मतलब क्रमयोग आवृत्ति विभाजन तालिका बनाना, ठीक है। उच्चतम रह सकता है, निम्नतम रह सकता है, इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और दूसरा हो गया आवृत्ति विभाजन तालिका बनाना, ठीक है। तो आवृत्ति विभाजन तालिका बनाना क्रमयोग आवृत्ति विभाजन तालिका से, और आवृत्ति विभाजन तालिका की मदद से क्रमयोग आवृत्ति विभाजन बनाना, एंड वाइस इनवर्सा। मतलब समझ लीजिए, क्रमयोग आवृत्ति विभाजन तालिका की मदद से आवृत्ति विभाजन तालिका बनाना, या फिर आवृत्ति विभाजन तालिका से क्रमयोग आवृत्ति विभाजन तालिका बनाना। मतलब क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी में से क्वेश्चन मिलता ही है, क्योंकि उसके बाद वाला क्वेश्चन जो रहेगा वह रहता है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 उससे रहता है। इसका MCQ 161 पेज से MCQ और संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न को जरूर कीजिएगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस हैं, उससे मिलेगा ही, आपको आता ही है परीक्षा में। उसके बाद में पेज 171 में चले आइए 11.2 का। उसमें आप देख लीजिए आयत लेखाचित्र, हिस्टोग्राम बनाना और आवृत्ति बहुभुज बनाना, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, इस तरह के क्वेश्चंस को आप सही से प्रैक्टिस किए रहिएगा। हो सकता है तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी प्रैक्टिस कीजिएगा। करीब 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक्सरसाइज 12 तक समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 12 में जितने भी प्रमेय हैं, करीब एक्सरसाइज 12 में 5 प्रमेय हैं जो आपको पढ़ने हैं। थोड़ी देर पहले मैंने 4 बताया था, एक को मैंने छोड़ दिया था। 5 में से और ऊपर 9 एक्सरसाइज से 2 प्रमेय है, तो कुल मिला के 7 प्रमेय आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके कोई एक प्रमेय करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने जो मुझे लगा मैं आपको बताया कि 2 प्रमेय कौन कौन से करते हैं, ठीक है। अब निर्णय में आते हैं। 2 निर्णय है एक्सरसाइज 13 और 14। पहला वाला में दिया गया है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान समानांतर चतुर्भुज बनाना, या फिर आयत बनाना, या वर्ग बनाना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और जो 14 वाला है उसमें चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज बनाना, ठीक है। त्रिभुज बनाना, या फिर कई बार बोला जाता है पंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करो। तो आप दोनों को प्रैक्टिस कीजिएगा, आएगा एग्जाम में दोनों, या फिर हो सकता है एक ही आए, दोनों आएगा। दोनों में से एक्सरसाइज 13 से और एक 14 से, और दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज 13 का पेज नंबर 201 में जाइए
क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन सबको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो 13 में 1, 2, 3 इनको 4 को भी कर लीजिएगा, 1, 2, 3, 4 197 पेज में, 197 पेज में एक्सरसाइज 13 के लिए 1, 2, 3 इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और जब बात की जाती है चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज बनाने का, तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ही प्रैक्टिस कीजिएगा, किंतु क्वेश्चन नंबर 5, 6 को भी प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चन नंबर 8 को भी प्रैक्टिस करना होगा। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ। किंतु बेहतर कौन सा होता है, हो सकता है पंचभुज वाला क्वेश्चन है और उसके त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर उसका बनाना है, त्रिभुज बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 इन सबको प्रैक्टिस कीजिएगा पेज 201 से। याद रखिएगा, बाद में जो मैंने बोला है उस चीज़ पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका निर्णय से। अब एक्सरसाइज 15 और 16 या विशाल, 16 तो छोटा है किंतु 15 जो है बहुत ही विराट चैप्टर है, जिसमें हीरोइंस फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हैं, उन सबको आप पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए आप इस एक्सरसाइज पे मुझे नहीं लगता है कि आप उतना समय दें, क्योंकि उतना समय दीजिएगा तो आपको बहुत ही दिक्कत होने वाला है। तो अगर आपका एक्सरसाइज 16 एग्ज़ाम में आ रहा होगा, आपका मैथ्स टीचर बताए होंगे, तो एक्सरसाइज 16 को कीजिएगा, क्योंकि 16 और 15 में से क्वेश्चन दिए रहेंगे, कोई एक करना पड़ेगा या 2 करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज 16 छोटा है, आप आसानी से कर पाएंगे। किंतु एक्सरसाइज 15 जो है उसमें त्रिभुज को भी लेना है, आयत क्षेत्र, वर्ग क्षेत्र, समानांतर चतुर्भुज, रोम्बस, ट्रेपीजियम, इन सब की परिसीमा और क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। बहुत ही विराट चैप्टर है, उन सब में प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आप देखना चाहें या प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले आप एग्जाम्पल में आ जाइएगा, और एग्जाम्पल में जब आप आते हैं तो पेज नंबर 207 में आ जाइए। 207 में देख पा रहे हैं 17 नंबर, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर उसी तरह से पेज नंबर 211 में आइएगा। एक्सरसाइज में आने के पहले 211 का क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, उसी तरह से 23 को देखिए और 25 को देखिए। 213 पेज में 25 है, मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 15 एंड 4 में 215 पेज का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 5 हो गया, इसको प्रैक्टिस कीजिए। उसी तरह से आप आ जाइए 15.1, आगे पीछे दिया हुआ है तो उसको 15.4 जो इसको मैंने बोला है वो एक्चुअली स्वयं करो से मैंने बोला है, उसको कर लीजिएगा। आप 220 पेज में आइएगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत विशाल चैप्टर है, इसलिए इसको प्रैक्टिस सही से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को भी करना है, एमसीक्यू को भी करना है, एमसीक्यू को भी सही से कीजिएगा। 15.2 में आइएगा, पेज नंबर 222 में, तो उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को प्रैक्टिस कीजिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 को कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 को कीजिए, 14 को कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16, 17 को भी देख लीजिए, 18 को भी देखिए, ठीक है। फिर पेज नंबर 225 में आइएगा 15.3 से, इसमें से ज़्यादा मत देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसमें समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 को भी देख लीजिएगा पेज 226 में, ठीक है। तो 15 बहुत ही विराट है, तो उसको अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत समय आपको देना पड़ेगा, तब जाके उसमें नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 16 जो है छोटा सा है, इसलिए मैं 16 को फोकस कर रहा हूँ आपके लिए और बोल रहा हूँ 16 को प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपके स्कूल में सिलेबस में कवर किया गया है,
कुछ समय की कमी के कारण से हो सकता है सिलेबस को कम भी कर दिया गया होगा, तो उस समय उसको एक्सक्लूड माना जाएगा, तब नहीं मिलेगा। इसमें क्या है, क्वेश्चन गिनकर 17-18 क्वेश्चन है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिएगा इसमें से कौन कौन सा नंबर उसको बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 को कीजिए, ठीक है, पेज नंबर 231 में मैं बता रहा हूँ। फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 232 में जाकर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को कीजिए, 15 को कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 18 को कीजिए। MCQ क्वेश्चंस और संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न को आपको करना ही है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आप करेंगे तब जाके आपको 9 से लेकर एक्सरसाइज 9 से लेकर 16 तक कवर होगा और आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। चूँकि मैथमेटिक्स है, इसमें 100% कॉमन बता पाना, कोई बोले कि हाँ 100% उसी में से आ जाएगा, वही आ जाएगा, इसकी गारंटी बहुत ही कम रहती है। बहुत ही कम मतलब करीब 70-80% से ऊपर ही रहती है। और चूँकि इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आप देख रहे हैं, तो आप उम्मीद करिए कि आपको इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बताया जा रहा है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, अच्छा कीजिए, एंजॉय करते रहिए और इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को देखते रहिए।